जब भी हिंदुस्तान के महान बादशाहों का नाम लिया जाता है, एक नाम हमेशा सबसे ऊपर आता है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। एक ऐसा बादशाह जिसे हम अकबर द ग्रेट के नाम से जानते हैं। उसकी दानशीलता, उसकी दूरदृष्टि, उसका विशाल साम्राज्य। लेकिन भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है, क्या कोई इतना ग्रेट सचमुच हो सकता है? इतिहास के पन्नों को अगर गौर से पलटा जाए तो एक दूसरा अकबर नजर आता है। एक ऐसा अकबर जिसके कानों में इंसाफ की चीखें गूंजती थीं। एक ऐसा राज जिसे चार दीवारों में दबा दिया गया। आज की इस कहानी में हम जानेंगे अकबर के उसी अंधेरे पाप के बारे में जिसे दबाया गया, भुलाया गया, लेकिन सच फिर भी सच है। सन 1556, सिर्फ 13 साल की उम्र में ताज पर बैठा एक नौजवान, उसने हिंदुस्तान को बिखरते हुए देखा और फिर जोड़ते हुए भी। उसने बनाया दीन इलाही, एक ऐसा धर्म जिसमें हर धर्म की अच्छाइयाँ थीं। उसने दरबार में रखे अपने 9 रत्न, बीरबल, तानसेन और कई और। हम बचपन से यही सुनते आए हैं, वो तो महान था ना। फिर आज हम उसकी बुराई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इतिहास हमेशा 2 पहलू रखता है, एक सामने वाला जो दिखाया जाता है और एक पीछे वाला जिसे छुपाया जाता है। सन 1556, दूसरी पानीपत की लड़ाई। अकबर की सेना का सामना विक्रमादित्य हेमचंद्र यानी हेमू से। हेमू जिसने लगातार 22 लड़ाइयां जीतकर अपना लोहा मनवाया था। लेकिन इस लड़ाई में किस्मत पलटी। एक तीर उसकी आंख में लगा और वो बेहोश हो गया। उसे कैद करके अकबर के सामने लाया गया। यहीं से कहानी मोड़ लेती है। अकबर के संरक्षक बैरम खां ने कहा, इसे तुम्हें अपने हाथों से मारना होगा, तभी लोग मानेंगे कि तुम बादशाह हो, सिर्फ नाम के नहीं। और फिर 14 साल का अकबर उस बेहोश असहाय योद्धा के सर पर अपनी तलवार से वार करता है। उसका सिर काटकर खूनी मीनार पर टांग दिया जाता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं अकबर ने ऐसा नहीं किया, लेकिन कई मुगल दस्तावेजों में इसका जिक्र मिलता है। एक सवाल आज भी बाकी है, क्या यह अकबर की अपनी मर्जी थी या उसे मजबूर किया गया? लेकिन भाइयों, ये अकेली घटना नहीं थी। अकबर का गुस्सा और बेरहमी कई बार सामने आई। जैसे उसकी पालन माता महामंगा का बेटा आदम खां। आदम खां ने दरबार के वजीर आदगा खां की हत्या कर दी। अकबर गुस्से से फट पड़ा। उसने स्वयं आदम खां को पकड़ा, दीवार से नीचे फेंक दिया। पहली बार वो बच गया। अकबर ने दोबारा उठवाया और फिर से फेंका। इस बार उसकी मौत हो गई। और कौन भूल सकता है अनारकली की कहानी, वो नाचने वाली जिसे अकबर ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया, सिर्फ इसलिए कि उसका बेटा सलीम उससे प्रेम करता था। कहते हैं ये बस अफवाह है, लेकिन लाहौर के संग्रहालय में आज भी एक कब्र है जिस पर लिखा है, मुझ पर आंसू मत बहाना, अगर मैं जिंदा होती तो तुम्हारा भी यही हाल होता। क्या ये अनारकली की कब्र है? कोई नहीं जानता, लेकिन हर अफवाह के पीछे थोड़ा बहुत सच जरूर होता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि अकबर एक बुरा इंसान था? नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि कोई भी इंसान सिर्फ एक रंग का नहीं होता। अकबर ने हिंदुस्तान को एकता दी, कला और संस्कृति को ऊंचाई दी, लेकिन उसके ये अंधेरे काम भी इतिहास का हिस्सा है। और ये क्यों छुपाए गए? क्योंकि इतिहास हमेशा विजेता लिखते हैं। विजेता अपने उजाले दिखाते हैं, अपने अंधेरे नहीं। अकबर महान था, लेकिन वो इंसान भी था। वो गुस्सा करता था, गलतियां करता था और कभी कभी अत्याचार भी। तो भाइयों और बहनों, आपका क्या ख्याल है? क्या हमें अकबर जैसे शासकों को सिर्फ हीरो के रूप में देखना चाहिए, या उनकी अच्छाई और बुराई दोनों बताकर उन्हें इंसान के रूप में समझना चाहिए? कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही छुपे हुए इतिहास आपके सामने आते रहें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक और रहस्यमयी राज के साथ। धन्यवाद।